दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय मुख्यालय में है, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, इसको बताना है हम लोगों को। तो दोस्तों देखेंगे इसका मुख्यालय। फर्स्ट स्वीडन, सेकंड डेनमार्क, थर्ड सी स्विट्जरलैंड, डी नीदरलैंड। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। और आप लोगों को और कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय के बारे में हम आप लोग बताएंगे। जैसे आपका ये जो है OPCW का मुख्यालय नीदरलैंड में है, OPDW का मुख्यालय हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में अवस्थित है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रचार प्रसार रोकने का प्रयास करता है। और जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये कई महत्वपूर्ण संगठन थे, इसके बारे में आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई मुख्यालय के बारे में, एक न एक मुख्यालय के बारे में पूछ लिया जाता है हर सेट में। 1927 का साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था इसका बहिष्कार? तो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल किए जाने के विरोध में किया गया था, क्योंकि आयोग ने कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तीसरा आपका दिया गया महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। डी आपका दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया था। दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस आयोग में जो आयोग था उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसके बारे में और कुछ हम आप लोग को बता देते हैं। साइमन कमीशन का आयोग का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। और इस आयोग के सभी 7 सदस्य श्वेत थे। इस कारण श्वेत आयोग को गोरा आयोग भी कहा जाता था। ये जो कमीशन था, भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ था, क्योंकि कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हुए थे, जो इनके विरोध का कारण बना था। बटलर आयोग जो था 1928 में बनाया गया था। और ये जो कुछ महत्वपूर्ण कमीशन थे इसके बारे में आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, DVD इसका एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है इसका? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया, हार्ड डिस्क, बी आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम आने वाले और सेट में अच्छा वीडियो आपको बना सकें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण आपका DVD एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ये बताया गया। कुछ इसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देते हैं। CD-ROM कम्पैक्ट डिस्क का एक उदाहरण है। आप लोग CD पढ़ते हैं, CD-ROM ये हो गया। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य करता है, जो SD जिसे कहते हैं, हार्ड डिस्क कंप्यूटर जो होता है। उसके बाद FDD एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में जानकारी। आपके सेट में कंप्यूटर के बारे में भी एक आध क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग को इसके बारे में बताया गया, क्योंकि आप लोग जानकारी रखेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया, कंप्यूटर के संदर्भ में बिट इसका संक्षिप्त नाम है। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है देखेंगे आप लोग। एक बाइनरी इंटीजर ट्रांसफर है। दूसरा सेकंड आपका दिया गया बाइनरी डिजिट अंक है, जिसे बाइनरी संख्या भी कहते हैं। सी आपका दिया गया बाइनरी टास्क। डी ऑप्शन दिया गया है बिल्ट इन इंटीजर दिया गया है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी डिजिट अंक। इसके बारे में हम आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में, जिसे कंप्यूटर में कहा जाता है, बिट एक संक्षिप्त बाइनरी डिजिट अंक का नाम है, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वही बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने संक्षिप्त शब्द 0 और 1 को बिट कहा जाता है। ये जो होता है 0 और 1 से स्टार्ट होता है, इसमें व्यक्त किया जाता है। एक बाइट 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। तो इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कंप्यूटर के बिट के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी थी, इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नामक सत्याग्रह जो 1930 में
से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा के साथ आरंभ हुआ था? ए दिल्ली से, बी बम्बई से, सी साबरमती से, डी डांडी से। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साबरमती से, जो इनकी डांडी यात्रा आरंभ हुई थी महात्मा गांधी जी की 1930 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस महात्मा गांधी से संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इनके बारे में कुछ जो फैक्ट है बता देते हैं हम आप लोग को। ये जो यात्रा थी 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ 5 अप्रैल 1930 को डांडी गांव पहुंचा था। डांडी एक गांव है जो डांडी यात्रा आरंभ की गई थी। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह शुरू हुआ था। और आगे इसी कड़ी में आप लोग को जानकारी देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने साबरमती से डांडी की पद यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तथा मुसोलिनी का मिलन से रोम यात्रा से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित ये जानकारियाँ थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि यह सेशन अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊपर जाते हुए वातावरण की परतों का क्रम है, कौन सा क्रम है? क्रम आप लोग को बताना है। पर्यावरण से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मध्यमंडल, ये आपका ऑप्शन जो दिया गया है, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल, तापमंडल। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, तापमंडल। ऑप्शन सी दिया गया है समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ऑप्शन डी दिया गया है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका जो क्रम दिया गया है क्षोभमंडल है और समतापमंडल है, मध्यमंडल है और तापमंडल है। तो दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और कंप्यूटर के ही बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किया गया है, कितने गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है? जो आपका ए दिया गया है 16, बी 128, सी 1024 और डी 256। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गीगाबाइट जो बनता है 1024 यानी 1024 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखेंगे शिक्षा से भी संबंधित क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। यह ए आपका दिया गया है अप्रैल 2010, अप्रैल 2012, अप्रैल 2008, अप्रैल 2004। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010। यह जो है अप्रैल 2010 में यह जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान SINP यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ स्थित है तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। ए पश्चिम बंगाल, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व गौरैया प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गौरैया दिवस से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। ए आपका दिया गया गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। बी आपका दिया गया डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। सी ऑप्शन गौरैया की बढ़ती जनसंख्या का उत्सव मनाने हेतु। डी अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए है गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी जो संख्या कम हो रही थी, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए जागरूकता मनाया जाता है, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ यहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन आप लोगों से किया जा रहा है यहाँ स्थित है, आप उसको बताइएगा। ए थाईलैंड में, बी लंदन में, सी सऊदी अरब में, डी सिंगापुर में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह जो है सिंगापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आप लोग क्वेश्चन को देखते रहिएगा। कुद नृत्य के बारे में भी क्वेश्चन किए जाते हैं आप लोगों से। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, तो कहाँ का है आपको बताना है। ए मध्य प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी ओडिशा, डी राजस्थान। दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ का जो
कुद नृत्य है वो जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश 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 से संबंधित है। किससे संबंधित है यह आपका बताना है। किससे? ए अपवर्तन, बी परिक्षेपण, सी परावर्तन, डी प्रकीर्णन। तो दोस्तों यह आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टिंडल का जो प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आईसीआर का पूरा नाम बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, डी इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में, यूथ सेट है एक, क्या है इसको बताना है आप लोग को। ये क्या है? साप्ताहिक पार्टी, यूथ वेबसाइट, उपग्रह, फिल्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह यूथ सेट एक उपग्रह है। सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ आज, और आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ करके और पूरी तैयारी करते रहिएगा। इनमें कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? जानवर के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे हर परीक्षा में पूछा जाता है वैसे एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। ए समुद्री घोड़ा, बी कछुआ, सी मेढक, डी मगरमच्छ। तो दोस्तों इसमें जो तीन जीव हैं ये जल में रहते हैं, आपका कछुआ, मेढक, मगरमच्छ, और इस ये अलग कैटेगरी है, और समुद्री घोड़ा जो है इसकी अलग कैटेगरी होगी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों से भिन्न है, इसमें भिन्न चुनना भी था। उत्सव, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो यह जो रण उत्सव है यह गुजरात में मनाया जाता है। अभी आप लोगों से नृत्य के बारे में पूछा गया था और यहाँ पे उत्सव के बारे में पूछा गया, तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। स्थान का नाम बताना है। ए नेपाल, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी चीन। तो दोस्तों यह श्रीलंका में स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन अगला है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डैश डैश दिया गया है, उसमें भरना है आपको। क्या कहा जाएगा? ए विद्युत अपघटन, सी प्रकाश अपघटन, सी ताप अपघटन, डी विकिरण अपघटन। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी अणु के विखंडन की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश अपघटन कहा जाता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, क्या प्रयुक्त होता है इसमें बताइए? ए अर्धचालक, बी विद्युत रोधी, सी एम्पलीफायर, डी चालक। तो यह आपका अर्धचालक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन आमतौर पर एक अर्धचालक का काम करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व सिंह दिवस, वर्ल्ड लायन डे, प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। यह डेट आपको बताना है। 10 सितंबर, 10 अगस्त, 10 जून, 10 जुलाई। तो दोस्तों यह जो आपका मनाया जाता है 10 अगस्त, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व सिंह दिवस, वर्ल्ड लायन डे। निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है? गणना करने से आप लोग को बताया गया, ए कंप्यूटर, बी प्रिंटर, सी कैलकुलेटर, डी मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों इसमें जो तीन आपके दिए गए हैं ए, सी और डी, ये गणना कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो होता है गणना नहीं कर सकता है, या आपकी जो इनपुट की हुई फाइलें होती हैं उसको प्रिंट करके आउटपुट देता है, बाहर करता है, इसलिए यह कैलकुलेट नहीं कर सकता है, गणना नहीं कर सकता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है? ए गंगटोक, बी ईटानगर, सी नागपुर, डी देहरादून। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी देहरादून हो जाएगा। डी राइट आंसर आपका होगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष से संबंधित है, क्या संबंधित है? ए पारिस्थितिकी, बी खगोल विज्ञान, सी राजनीति, डी बंगाली साहित्य। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष से संबंधित है पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नेक्स्ट, हेनरी बैकेरेल ने
की खोज से संबंधित थे, किस खोज से संबंधित थे इसको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरकत्व, चालकता, रेडियोधर्मिता, आनुवंशिकी। तो दोस्तों हेनरी बेकर ने रेडियो धार्मिकता की खोज की थी, इससे संबंधित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप भारत का, आगे बताना है, द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। डेट्स आगे दिया गया है। ए वाइपर, बी हैवलॉक, सी वायरन, डी आयस्टर रॉक। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? आपको बताना है क्या अघुलनशील है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ए, बी मैग्नीशियम आयोडाइड, सी कैल्शियम ब्रोमाइड लिथियम ब्रोमाइड, डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विटामिन से संबंधित आप लोग का है दोस्तों, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी विटामिन के बारे में भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिस सिंह स्तंभ की अनुकृति है उसे किस शासक ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो है किस शासक, ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसको किसने बनवाया था? महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह की जो अनुकृति है। तो सेशन लास्ट धीरे धीरे चल रहा है लास्ट की तरफ। निम्न में से किसमें केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? ए पीप होल्स, बी कार हेडलाइट, सी माइक्रोस्कोप, डी फ्लैश लाइट। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लास्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा आप लोग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह इन राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो किन राजाओं द्वारा बनवाया गया था? ए चालुक्य, बी पल्लव, सी पांड्य, डी चोल। तो दोस्तों यह जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पल्लव राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, और कोई भी त्रुटि रहती तो उसका सुझाव दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।